फेसबुक एड। और जब भी हम लोगों ने फेसबुक एड्स के ऊपर जो है वो काम करना होता है तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेसबुक एड्स। और टॉपिक अभी जो है वो मैं फिलहाल करवाने जा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एड्स, पर्सनल फेसबुक पर्सनल एड्स मैनेजर एंड बिजनेस एड्स मैनेजर। इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने आगे फर्दर काम करना है तो इन दोनों में ही आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। क्लाइंट का अकाउंट जो है वो कौन सा है, किसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने काम करना था, और किस चीज़ के ऊपर जो है वो काम नहीं करना था, किस जगह पे किस तरह से एक्सेस जो है वो लेनी है। इन दोनों चीज़ों का जो है वो आपको पता होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चले, सबसे पहले हम लोग जो है वो अ, बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी पर्सनल एड्स मैनेजर। और इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी बिजनेस एड्स मैनेजर। सबसे पहले अगर पर्सनल एड्स मैनेजर की जो है वो हम लोग बात करें, तो ये जब भी हम लोग जो है वो अकाउंट अपना बनाते हैं फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जो है वो लॉगिन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो क्रिएट हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्रिएट विद प्रोफाइल। ठीक है। इस पे किसी किस्म की हमें जो है वो मेहनत करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम लोगों ने अकाउंट बनाया तो हमारा जो है वो पर्सनल एड्स मैनेजर जो है वो साथ ही बन जाता है। लेकिन अगर जो है वो हम लोग बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट की बात करें तो ये हमें जो है वो मैनुअली बनाना पड़ता है। ठीक है। ये मैनुअली क्रिएट होगा, जबकि जो आपका पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट है ये वैसे ही जो है वो आपका बन जाएगा। अच्छा, इन इसको एक्सेस कैसे करना है आप लोग खुद से भी जो है वो अपनी अपनी तरफ जो है वो देख सकते हैं। पर्सनल एड्स मैनेजर को अगर जो है वो आप लोगों ने एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमारे पास लिंक होता है www, आप लोग लगा लेना शुरू में, facebook.com/एड्स मैनेजर। ठीक है। अगर आप लोग क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे जहां पे आपकी प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, न्यू टैब के अंदर जाएं और वहां पे अगर आप लोग जाके लिखें facebook.com/एड्स मैनेजर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस। ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग जो है वो बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट की जो है वो बात करें तो ये हमें जाना पड़ेगा business.facebook.com। और एड्स मैनेजर, अगर बिजनेस मैनेजर एड्स मैनेजर बना हुआ है, बिजनेस एड्स मैनेजर बना हुआ है, तो फिर ये लिंक होगा आपके पास business.facebook.com/एड्स मैनेजर। तो इन दोनों का डिफरेंस एक ही नज़र से आप लोग जो है वो कैसे देख सकते हैं कि क्लाइंट का एड अकाउंट जो है वो पर्सनल एड्स मैनेजर है या बिजनेस एड्स मैनेजर है। तो आपको यूआरएल जो है वो ऊपर देखना पड़ेगा और वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बिजनेस एड्स मैनेजर है या पर्सनल एड्स मैनेजर है। तो इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहे होते थे, पर्सनल एड्स मैनेजर के ऊपर भी काम कर रहे होते थे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता था। वैसे पर्सनल एड्स मैनेजर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हों तो नॉर्मली कब यूज़ करना है, लाइक व्हेन टू यूज़, जब आप लोग जस्ट एग्जांपल मैनेजिंग एड्स इंडिविजुअली, अगर आप लोग खुद से जो है वो एड्स को मैनेज जो है वो कर रहे हैं तो उस टाइम आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बूस्ट पोस्ट जो है वो कर रहे हैं, जब हम लोगों ने फेसबुक पेज बनाया तो उसके साथ जो है वो बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन आ रही थी, अगर उस पर आप लोग क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका
पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट से जो है वो बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन जो है वो यूज़ जो है वो हो रही होती है। तो आप लोग जब ज़्यादा प्रोफेशनली अपने अकाउंट्स को जो है वो मैनेज जो है वो नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है वो बात करें बिजनेस मैनेजर अकाउंट की, तो इसको जो है वो हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब different people मैनेजिंग एड्स, लाइक जस्ट एग्जांपल, एक अकाउंट एडमिन है, एक अकाउंट एडवर्टाइजर है, इसके अलावा इनसाइट्स रिपोर्ट्स वगैरह को जो है वो चेक करने के लिए और पर्सन है। तो जब मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल पीपल जो है वो जब काम कर रहे होंगे आपके एड्स के ऊपर, तो आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो यूज़ करना है। और अगेन जो इसमें जितने भी प्रोफेशनल एड्स हम लोग जो है वो बना रहे होते हैं, प्रोफेशनल एड्स फ्रॉम एड्स मैनेजर, ये इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एड्स मैनेजर अकाउंट जो है वो एड्स मैनेजर के अंदर भी जाके। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम लोग इसमें बूस्ट पोस्ट वाले जितने भी लोग हैं आजकल यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियसली बता रहा हूँ कि पर्सनल एड्स मैनेजर में भी वो सारी ऑप्शंस मौजूद होती थी, कुछ ऑप्शंस के अलावा। तो हम लोग इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम लोग जो है वो पर्सनल एड्स मैनेजर यूज़ कर रहे हैं या बिजनेस एड्स मैनेजर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो पर्सनल एड्स मैनेजर जो है वो होता है, अगर आपका जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, सो जस्ट एग्जांपल, इफ डिसएडवांटेज इसका मैं बता दूं, डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इफ योर अकाउंट disabled or restricted, all ad accounts including business manager accounts will affect। अगर आपका ये अकाउंट जो है वो पर्सनल एड्स मैनेजर किसी भी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो गया, डिसेबल जो है वो हो गया, तो आपके जितने भी अकाउंट्स जिनको आप लोग जो है वो मैनेज कर रहे हैं वो सारे जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। और मेरे साथ ये बेसिकली हुआ था। मेरा अपना पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट था, तो एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा यार आप मेरे एड्स जो है वो चला दो अपने ऐड अकाउंट से। तो मैंने उनके ऐड अकाउंट्स एड्स वगैरह जो है वो चला दिए। उसके बाद पेमेंट मेथड मैंने रिमूव कर दिया, कुछ अनपेड बैलेंस और इस तरह की जो है वो चीज़ें उनकी तरफ से जो है वो रहती थी, जिसकी वजह से मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो डिसेबल हो गई थी। और उसके बाद जितने भी अकाउंट्स वगैरह जो है वो मैं मैनेज कर रहा था वो भी सारे जो है वो डिसेबल हो गए थे, जब तक ये मेरा अकाउंट रिकवर जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ करते हुए थोड़ा सा आप लोगों ने मुहतात रहना है, क्योंकि अगर ये डिसेबल हो गया तो आप लोग आगे फर्दर जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जितने भी ये आपके अकाउंट्स होंगे ये इफ़ेक्ट होंगे इससे। ठीक है। तो इसलिए इसके हवाले से जो है वो आप लोगों ने ये याद रखना है। और दूसरा, अगर आपका ये पर्सनल अकाउंट डिसेबल या रेस्ट्रिक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये आती है कि आप लोग जो है वो बेसिकली किसी किस्म का न्यू अकाउंट भी जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। इफ़ योर अगेन अकाउंट डिसेबल्ड और restricted, you cannot create new ad account or business manager account। इवन आप लोग जो है वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी नहीं बना सकते। अगर आपका ये अकाउंट जो है पर्सनल एड अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया, तो आप लोग न्यू एड अकाउंट या न्यू बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है। और अगेन यही चीज़ें इसके जो है वो प्लस पॉइंट के अंदर जो है वो आ जाएंगी। अगर उसका डिसएडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज जो है वो क्या है, ये क्योंकि एक ही सिंगल सिंगल अकाउंट था, इसमें मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो नहीं होते। तो ये मैं ये भी लिख देता हूँ, सिंगल अकाउंट ओनली, सिर्फ एक ऐड अकाउंट है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होता है, हम लोग जो है वो मल्टीपल
एड अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं। एडवांटेज पहली चीज तो आ गई, क्रिएट मल्टीपल एड अकाउंट्स। तो पहली चीज तो ये होगी कि हम लोग जो है वो मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सकते हैं। और इफ योर वन अकाउंट, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट की ऑप्शन है, डिसेबल या रेस्ट्रिक्टेड है, इट विल नॉट अफेक्ट ऑन अदर अकाउंट्स। तो दूसरे अकाउंट्स के ऊपर इसका किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। यू कैन मैनेज दोज नॉर्मली। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मली जो है वो यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग सिंपल जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक ही ऐड अकाउंट है, तो नॉर्मली पिक्सल एक ही होगा, ओनली वन पिक्सल। ठीक है, अभी रिसेंटली फेसबुक ने क्या किया, मल्टीपल पिक्सल्स की ऑप्शन जो है वो दी है। पिक्सल बेसिकली जो है वो क्या होता है, पिक्सल को एज अ सेपरेट भी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है आगे फर्दर चल के। लेकिन अगर वैसे पिक्सल की जो है वो बात करूं, तो पिक्सल एक छोटा स्मॉल ट्रैकिंग कोड है जो कि फेसबुक हमें देता है, और वो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगाते हैं, ताकि जितनी भी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर हैं वो फेसबुक उसको ट्रैक कर सके। तो इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेसबुक पिक्सल जो है वो होता क्या है। ठीक है, और अच्छा, अगर इसके ऊपर जो है वो हम लोग आए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीपल पिक्सल्स जो है वो क्रिएट होते हैं, क्योंकि अगेन मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, तो मल्टीपल पिक्सल्स हैं, और इवन एक ही ऐड अकाउंट के अंदर हम लोग जो है वो मल्टीपल पिक्सल्स जो है वो उनको ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना के हर वेबसाइट के लिए लहदा लहदा पिक्सल जनरेट कर सकते हैं, और उसको जो है वो वहां पे आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद iOS 14 चेंजेस के बाद हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस फेसबुक की तरफ से हैं, तो वो फेसबुक जो है वो बोलता है कि आपने अपनी डोमेन वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल एड्स मैनेजर में कैन नॉट वेरीफाइड डोमेन, उसके लिए बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई डोमेन नेम। तो बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट्स या बिजनेस मैनेजर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी डोमेन डोमेन नेम है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ कस्टम ऑडियंसेस जो है वो होती हैं। कस्टम ऑडियंस जो है वो बेसिकली इनको आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये रीटारगेटिंग ऑडियंस होती है। लाइक जस्ट एग्जांपल, वो तमाम लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज में मेरे फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्ट किया, या वो तमाम लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे इंस्टाग्राम के साथ जो है वो इंटरेक्ट किया, या वो तमाम लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज में मेरी वेबसाइट जो है वो विजिट की। ठीक है, वो तमाम ऑडियंसेस जो है वो कस्टम ऑडियंसेस कहलाती हैं। यहाँ पे वी कैन नॉट क्रिएट ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंसेस इन पर्सनल एड्स मैनेजर, लाइक वी कैन नॉट अपलोड कस्टमर लिस्ट इन पर्सनल एड्स मैनेजर। तो अगर जस्ट एग्जांपल एक क्लाइंट आता है और वो अपना पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट जो है वो यूज़ कर रहा है, और वो आपको कहता है कि मेरी ये प्रीवियस कस्टमर्स की लिस्ट है जिसमें 100 200 500 1000 1500 2000 जितनी भी ईमेल्स हैं, उन उस क्लाइंट्स का डाटा है, उसमें ईमेल्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, तो उसकी बेस के ऊपर एक ऑडियंस बना दो, ताकि उनको मैं जो है वो टारगेट कर सकूं। तो पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर हम लोग जो है वो ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस मैनेजर अकाउंट की जो है वो हम लोग बात करें, वी कैन क्रिएट ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंसेस इन बिजनेस एड्स मैनेजर। बिजनेस एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट, या जो भी आप लोग जो है वो बोल सकते हैं।
ठीक है, तो हर किस्म की ऑडियंसेस इंक्लूडिंग कस्टमर लिस्ट और ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो यहाँ पे इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं, और इसमें किसी किस्म का हमारे पास जो है वो इशू जो है वो नहीं आता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, रोल्स जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वन पेमेंट मेथड फॉर ऐड अकाउंट फॉर, तो फॉर वन ऐड अकाउंट, यानी हमारे पास जो पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट होगा उसमें सिर्फ एक पेमेंट मेथड जो है वो एक टाइम में हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल वन पेमेंट मेथड फॉर मल्टीपल मल्टीपल ऐड अकाउंट्स। अगर आपके दो तीन चार ऐड अकाउंट हैं लेकिन पेमेंट मेथड आप लोगों का एक ही है, तो आप लोग बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जाके अपनी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं और उसको डिफरेंट ऐड अकाउंट्स के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक पेमेंट मेथड होगा वो आपका एक ही ऐड अकाउंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि फेसबुक जो है वो बेसिकली आप लोगों को जो है वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक पेमेंट मेथड जो है वो एक ही जगह के ऊपर ऐड करना है। तो अगर डिफरेंट ऐड अकाउंट्स हैं और आपने हर जगह एक एक वही सेम मेथड को जो है वो ऐड किया हुआ है, तो चांसेस हैं कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, या अगर किसी वजह से एक ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ तो दूसरे ऐड अकाउंट्स भी जो है वो इम्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वही आप लोगों ने पेमेंट मेथड जो है वो अपना बिजनेस में ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड किया होगा, और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर जितने ऐड अकाउंट्स होंगे आपके पास, वो सारे आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड उनके साथ पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। तो अगर किसी एक ऐड अकाउंट में प्रॉब्लम आता भी है तो दूसरे ऐड अकाउंट्स के ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मैक्सिमम चीज़ें हैं कि हमारे पास पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो क्या होता है, और बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट के अंदर जो है वो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर जो है वो हो रहा है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे अगर किसी को जो है वो ऐड करना हो टू गिव एक्सेस। ठीक है, अगर पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो एडवर्टाइजर जो भी पर्सन होगा, ठीक है, मस्ट बी इन योर फेसबुक फ्रेंड लिस्ट। अब ये इसका डिसएडवांटेज भी है पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट का, कि अगर आपने किसी क्लाइंट से जो है वो उसकी एक्सेस लेनी है तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड हो। अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है तो जिस पर्सन को भी एक्सेस देनी है तो वो आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड होना चाहिए। जबकि बिजनेस मैनेजर अकाउंट में ऐसा जो है वो नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग जो है वो बात करें कि किस तरह से जो है वो किसी को एक्सेस देनी है या क्लाइंट से जो है वो लेनी है, यू ओनली नीड ईमेल ऑफ एडवर्टाइजर एंड यू कैन ऐड देम। ठीक है जी। यहाँ पे आ गया कि आपके पास सिंपल, अगर आपके पास ईमेल है उस पर्सन की, आपने सिंपली क्लाइंट को भी ईमेल जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो वो आपको जो है वो यहाँ पे सिंपली जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और होती है जो वी कैन नॉट एक्सेस कॉमर्स अकाउंट। जो सिंपल हमारे पास पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट है उसमें कॉमर्स अकाउंट नहीं होता। ये जब हम लोग फेसबुक शॉप भी बना रहे थे तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने शॉप बनाने की कोशिश की तो उसने हमसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट करवाया था। वी कैन क्रिएट एंड मैनेज फेसबुक कॉमर्स अकाउंट जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, जबकि पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर हम लोग जो है वो इस ऑप्शन को भी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है, उसके अलावा एक्सेस की ही जो है वो बात हो रही थी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरों को जो है वो एज अ पीपल भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के भी यहाँ पे ऑप्शन है, यू कैन ऐड पीपल एज एम्प्लॉयज, एडमन भी ऐड कर सकते हैं किसी को एम्प्लॉयज, और पार्टनर एक्सेस भी दे सकते हैं। समटाइम एजेंसीज वगैरह को जो है वो पार्टनर एक्सेस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो सिंपली यहाँ पे जो है वो एक्सेस भी जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली जो है वो क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पिक्सल्स की हमने बात की, यहाँ पे ओनली 1 पिक्सल है। ठीक है, जो कि सम टाइम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो पिक्सल की बात करें, तो ये इस पिक्सल को आगे फर्दर जो है वो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ जो है वो पिक्सल शेयरिंग की जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो होती है। तो आप लोग उसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट सेटअप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर पर्सनल एड्स मैनेजर सेटिंग्स। अगर किसी ने सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो कर सकते हैं, वी कैन सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स। तो अगर आप किसी ने आपकी सेटिंग्स को एक्सेस करना है, तो आप लोग जो है वो एक वहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं कि उस पर्सन के का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप होना चाहिए, ताकि उसको जो है वो पहले मैसेज आए, फिर जो है वो उसको लॉग इन करें। तो ये एक एक्स्ट्रा मेजर ऑफ सिक्योरिटी इसको जो है वो समझ लें। अगर जो है वो आप लोग सेटअप करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स के लिए, तो इसको आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हमारे पास ऑप्शंस जो है वो हैं पर्सनल एड्स मैनेजर और बिजनेस एड्स मैनेजर से रिलेटेड। इसके साथ भी और भी जो जो कुछ चीज़ें वगैरह जो है वो होंगी, वो मैं साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड करता जाऊंगा। तो और आप लोग जो है वो उसको जब भी आगे कोर्स में फर्दर बढ़ेंगे, तो आपको जो है वो पता चलता जाएगा कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जो है वो जो है वो कर सकते हैं या बना सकते हैं, और किस तरह से इन ऑप्शंस को जो है वो हमने लेकर चलना है।